तो जब हम चोर को चोर कहते हैं तो कहते हैं कि हमको गाली दे रहे हैं। हम गाली नहीं दे रहे हैं, सच बोल रहे हैं, और सच कड़वा होता है, आपको तीता लग रहा है। एक तो जो है मीडिया से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मीडिया अपनी जिम्मेवारी निभाती रहे, मेरा उनके साथ बहुत मधुर संबंध रहेगा। और दूसरा कि स्टार प्रचारक की कैटेगरी जो है वो चुनाव आयोग की है। अच्छा, एक बात आपको अजीब नहीं लगता है? ये सिर्फ बिहार ही है जहाँ 24 घंटे में 15 घंटे बिजली आ जाए तो लोग कहते हैं बहुत लाइन आता है। अभी तो कहते हैं 22 घंटे आती है। तो 22 घंटे आती है, 2 घंटे जो है ना महाराष्ट्र में बिजली काट करके देखिए, सरकार चली जाएगी। कि नीतीश जी को समाप्त करने पे तो भाजपा लगी हुई है। 2020 में भी ये कोशिश की थी, 2025 में भी ये कोशिश जारी है। गलती से भी अगर एनडीए को बहुमत आ गया तो नीतीश जी बस शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बिहार में भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, ये प्लान है। प्रॉब्लम क्या है पॉलिसीज़ का कि जो फर्स्ट प्रोड्यूसर है वो भी परेशान है, जो लास्ट कंज्यूमर है वो भी परेशान है। तो आज भाजपा ने ट्वीट किया है कि देखिए कि बिहार का तालाब कितना साफ हो गया है, ये ट्वीट किया है। तो हम चैलेंज करते हैं, भाजपा का कोई नेता उसी तालाब में डुबकी लगा के दिखाते, हम चैलेंज करते हैं। भाजपा इस मामले में एक्सपोज हो गई है। एक्सपोज इसलिए हो गई है कि वो सारे जो है ना तंत्र का इस्तेमाल करती है, साम दाम दंड भेद का, चुनाव जीतने के लिए। चुनाव के बीच में ही केस खोलना, ये तो साफ साफ है कि आप विपक्ष को डराना चाहते हैं। ईडी सीडी ये बहुत पुराना मेथड है। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और बिहार में इस वक्त अब पहले चरण के मतदान के लिए बस कुछ ही दिन बाकी, 6 नवंबर को यहाँ चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी कैंपेन पर बातचीत करने के लिए जिन आवाज़ों को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, उनमें से जो कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शुमार हैं, फायरी ऑरेटर हैं, मीडिया से भिड़ने वाले शख्सियत हैं, कन्हैया कुमार पहचान के मोहताज नहीं है। कन्हैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। आपका पटना में बहुत स्वागत है, आपके सभी दर्शकों का स्वागत है। और ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन दिया है। 2 बात जो है आपत्तिजनक है। एक तो जो है मीडिया से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मीडिया अपनी जिम्मेवारी निभाती रहे, मेरा उनके साथ बहुत मधुर संबंध रहेगा। और दूसरा कि स्टार प्रचारक की कैटेगरी जो है वो चुनाव आयोग की है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। दोस्ती बने रहे, वो वाला मोमेंट है। लेकिन कन्हैया, ये बताइए कि आप बेगूसराय में आपका जन्म हुआ और उसके बाद पटना में पढ़ाई की, नालंदा यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। उस दौर के बिहार को जब आप आज के बिहार से कंपेयर करते हैं और देखते हैं, एक अच्छाई एक बुराई। अच्छाई बुराई देखने के लिए जाएंगे तो बहुत सारी अच्छाई और बहुत सारी बुराई दिखेगी। कबीर कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो मुझसे बुरा न कोई। सवाल यह है कि हम किस नज़रिए से देखते हैं। किसी भी चीज़ को देखने का लेंस और लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम भाजपा समर्थक बन करके देखें तो हमको जो है आज कोई बुराई नहीं दिखेगी, और हम भाजपा विरोधी बन करके देखें तो हमको आज बहुत सारी बुराई दिखेगी। लेकिन हम कहते हैं कि अच्छाई बुराई, ये अस और देम के बीच में ना कुछ रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि 20 साल में बिहार नहीं बदला है, बिल्कुल बदला है। बिहार में जो है सड़कें बनी हैं, बिहार में पुल बना है, बिहार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विजिबली आपको पहले नहीं थी, अब दिखती है। जैसे बिजली कुछ घंटे ज़्यादा आती है, काफ़ी घंटे ज़्यादा आती है। बढ़िया जो है, काफ़ी घंटे तो नहीं आती है। अच्छा, एक बात आपको अजीब नहीं लगता है? ये सिर्फ बिहार ही है जहाँ 24 घंटे में 15 घंटे बिजली आ जाए तो लोग कहते हैं बहुत लाइन आता है। अभी तो कहते हैं 22 घंटे आती है। तो 22 घंटे आती है, 2 घंटे जो है ना महाराष्ट्र में बिजली काट करके देखिए, सरकार चली जाएगी। और बाहर जब निकलिएगा, हम तो नहीं गए हैं, पासपोर्ट अभी सरकार ने दिया है, बाहर कहते हैं कि लोगों के पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बिजली भी जाती है इसका। अब साइकी देख रहे हैं आप? देखिए कि हमारे बारे में जो है पूरे देश की साइकी क्या है। जो ही आप बोलिएगा बिहार, तो लोगों की नज़र में जो है ना क्या उभर करके आता है। हम लोग बोलते रहते हैं बुद्ध बुद्ध, देश को याद नहीं आता है कि बुद्ध यहीं पे थे, या गांधी जो है यहाँ पे गांधी हुए, या जो है सिखों के महान गुरु यहाँ हुए। ये हम लोग बोलते रहते हैं। हम लोगों को याद दिलाते रहते हैं अपने प्राइड के लिए कि थोड़ी सी इज्जत हमको भी दे दो कि देश के पहले राष्ट्रपति यहीं से थे। लोगों को एक ही चीज़ याद आता है, जो ही बोलेगा बिहारी, अच्छा तो कहीं धान काट रहे हैं, कहीं सड़क बना रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं,
ठीक है। और आईएएस भी अगर कहीं बने हुए हैं तो उसी दफ्तर में एक आईएएस है, चलिए मान लेते हैं, बाकी जो सारे जगह पे जो लोग मजदूरी कर रहा है ना, ड्राइवर से लेकर के गार्ड से लेकर के स्वीपर तक, प्यून तक, सब बिहार का लोग तो ये जो आइडेंटिटी है, एंड ये अनफॉर्चुनेट है, ये ट्रूथ भी है, ये अनफॉर्चुनेट भी है जिसकी आप बात कर रहे इसको हैं। कंप्लीट करने दीजिए। तो समय के साथ चीज़ें तो बदलती हैं, लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं ना, सुशासन, सुशासन का क्या मतलब होता है? सुशासन का मतलब यह है कि वर्ल्ड क्लास हमारे पास यूनिवर्सिटी बन गई है। सुशासन का मतलब हमारे पास बहुत अच्छा अस्पताल बन गया है। सुशासन का मतलब होता है कि महिलाओं के खिलाफ अब अपराध नहीं होते हैं। सुशासन का मतलब होता है कि अब बिहार के लोग बाहर नहीं जाते हैं, अब पंजाब से लोग बिहार आ रहे हैं, गुजरात से एक ही आदमी बिहार आया है, अडानी, यहाँ का ज़मीन लेने के लिए। बाकी कोई गुजरात से आकर के लोग यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। बाकी जो है गुजरात से चल करके प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं और गुजरात में जो है वो बढ़िया फैक्ट्री का बात करते हैं, यहाँ आकर के कट्टे की बात करते हैं। तो मुझे बताइए ना क्या बदला है? बिहार में जो पलायन का मसला है, जो सबसे बड़ा मसला है, हम जहाँ पे भी जा रहे हैं युवा परेशान हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, एक गुस्सा है और वजह है कि वो कह रहे हैं कि परिवर्तन की ज़रूरत है। इसके पीछे भी ये जो पलायन के लिए एक पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर बना है, इसमें सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने अपनी अपनी रोल्स यहाँ पे प्ले की हैं। इसको रोक पाना, कुछ प्लान्स तो दिए हैं तेजस्वी जी ने कि ठीक है हम सरकारी नौकरी दे देंगे, हम इन्वेस्टमेंट पार्क्स खोलेंगे, लेकिन इसे आप कितना बड़ा चैलेंज देखते हैं? अगर हाइपोथेटिकली आज आपकी सरकार आ गई यहाँ पर, अभी चुनाव नतीजे तो नहीं पता, लेकिन सरकार अगर बन जाती है, कितना मुश्किल होगा पलायन को रियलिस्टिकली रोक पाना? देखिए, पलायन जो है ना, इसको लेकर के दो बात समझनी पड़ेगी। एक, यहाँ पर पलायन फोर्स्ड है, अपने मन से लोग जाएं बाहर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, जाएं, कैम्ब्रिज में जाएं, या देश में दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाएं, घूमने के लिए जाएं, वो एक बात है। लेकिन ज़बरदस्ती मजबूर हो करके जब आपके कॉलेज में आपकी 3 साल की डिग्री आपको 5 साल में मिले, एक कॉलेज में जहाँ पे 20 कमरे हैं वहाँ पे 22,000 स्टूडेंट इनरोल्ड हों, सड़कों पे जो है चलने की जगह नहीं हो, जाम का भारी प्रॉब्लम हो, आप पटना में घूम करके देखिए ना, देखिए जहाँ पे जो है ये सब सुशासन और विकास गिनाया जा रहा है, वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लगता है। और सिर्फ पटने की बात नहीं है, आप किसी भी शहर में चले जाइए, किसी भी जिला मुख्यालय में चले जाइए, आज जाम की ऐसी हालत है कि आप परेशान हो जाएंगे। तो ना लोगों को सामाजिक सुरक्षा है, ना जो है सड़कों पे सुरक्षा है, ना अस्पताल में इलाज है, ना कॉलेज में पढ़ाई है, तो स्वाभाविक रूप से लोग पलायन करेंगे ना। तो ये पलायन जिस वजह से हो रहा है, उन वजहों को दूर करके ही पलायन रोका जा सकता है। आपको अपनी हेल्थ फैसिलिटी को बेटर करना पड़ेगा, आपको अपनी एजुकेशन फैसिलिटी को बेटर करना पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी को बेटर करना पड़ेगा। सड़कें बना देने से नहीं होगी, जाम की व्यवस्था से उसका प्लानिंग करना पड़ेगा। और जो फर्स्ट प्रोड्यूसर हैं और जो लास्ट कंज्यूमर हैं, उनके बीच में जो है ना कनेक्टिविटी होनी पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या है पॉलिसीज़ का, कि जो फर्स्ट प्रोड्यूसर है वो भी परेशान है, जो लास्ट कंज्यूमर है वो भी परेशान है। तो बीच का सारी मलाई खा कौन रहा है? वो जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी को बदलने की ज़रूरत है। वो पॉलिसी तभी बदलेगी ना जब सरकार की प्रायोरिटी में उसके चंदादाता नहीं मतदाता होंगे। मतदाता का तो मत चुरा लेना है और चंदादाता से चंदा ले करके उनके खाते में जो है देश की संपत्ति पहुंचा देना है। ये प्रॉब्लमेटिक है। इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी जब हम सड़कों पे जा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है, रिजल्ट्स हो सकता है विपरीत हो, कि जहाँ तक नीतीश कुमार की छवि का सवाल है, नीतीश कुमार को लोग कह रहे हैं कि हाँ पलटू कुमार हो, बार बार पलट रहे हैं, लेकिन एक बहुत एंगर नज़र नहीं आता उनकी तरफ। क्या वो जब तक फेस बने हुए हैं बीजेपी को वो एक बड़ा एडवांटेज हासिल हो रहा है, और ये क्या वजह है कि इतना एंगर में तब्दील होता वो ये नजर हो नहीं ही आ रहा है ना। एडवांटेज अगर हासिल नहीं हो रहा होता तो अमित शाह अपने भाषण में बोले थे कि एनडीए के सभी दरवाजे बंद हैं नीतीश बाबू आपके लिए, तो ब्लूटूथ से डाउनलोड हो गए थे नीतीश जी। कैसे आए नीतीश जी? बीजेपी को पता है कि नीतीश जी के बिना जो है ना वो यहाँ पे अपनी सरकार नहीं बना सकते हैं। लेकिन नीतीश जी के प्रति गुस्सा इसलिए नहीं है ना कि बिहार की जनता धीरे धीरे ये बात समझ रही है कि नीतीश जी को समाप्त करने पे तो भाजपा लगी हुई है। 2020 में भी ये कोशिश की थी, 2025 में भी ये कोशिश जारी है। गलती से भी अगर एनडीए को बहुमत आ गया तो नीतीश जी बस शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, बिहार में भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। ये प्लान है। बिहार के लोग इस मामले में ना, देखिए कई तरह का स्टेरियोटाइपिंग है हमको लेकर के, लेकिन बिहारियों को लेकर के एक बात और बता दूँ, होते बड़े वफादार हैं बिहारी। अब बिहार की
के लोगों से जब आप बात करेंगे तो ये कहेंगे अब अंतिम समय में साथ थोड़ी छोड़ देंगे, बीमार हैं तो क्या हुआ, ये आपको बहुत सारे लोग बोलते हुए दिख जाएंगे। तो नीतीश जी का जो होना है, लोगों को मालूम है कि बीजेपी ही उनको ख़त्म कर रही है, इसीलिए आपको नीतीश जी के प्रति वो एंगर नहीं दिखेगा। लेकिन आप विधायकों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी जा करके देखिए, ज़बरदस्त गुस्सा है एमएलए के खिलाफ। तो बिहार एक विलंबित निराशा का शिकार है, और इसीलिए हम आपके माध्यम से बिहार के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि इस विलंबित निराशा का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। आशा की किरणें फूटती रहती हैं, आप जो है उम्मीद कीजिए। और अगर आप बदलना चाहते हैं अपने विधायक से, आप नाराज़ हैं, सरकार बदलना चाहते हैं, आप पेपर लीक से परेशान हैं, आप चाहते हैं कि 3 साल की डिग्री 3 साल में ही मिले, 5 साल में नहीं मिले, चाहते हैं कि किसान आत्महत्या नहीं करे, महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं हो, तो महागठबंधन आपके सामने जो एक परिवर्तन का विकल्प लेकर के आया है। आप महागठबंधन को अपना समर्थन। क्या महागठबंधन का ये विकल्प नीतीश कुमार जी के लिए भी है? अगर वो एक बार फिर से आना चाहें तो क्या महागठबंधन के दरवाजे खुले रहेंगे उनके लिए? ये सब जो होना ही नहीं है उस पर क्या बोलें। बीजेपी 2020 की गलतियों से सीख चुकी है। इस बार जो है अमित शाह जी का पूरा प्लान यही है कि किसी भी स्थिति में जो है ना, नीतीश जी को पलटने का जगह नहीं छोड़ा जाए। अगर पलटना चाहें होगा ही नहीं तो अगर मगर का क्या सवाल है। अगर आपकी पोजीशन सही रहे कि हो सकता है उनके साथ हाथ मिलाकर। हमारी पोजीशन तभी सही रहेगी और जनता हमको क्लियर कट मेजोरिटी दे, किसी अलटने पलटने की आवश्यकता नहीं पड़े, को एकदम क्लियर कट। देखिए, दुविधा में सड़क पार कीजिएगा, एक्सीडेंट होगा आपका या गाड़ी का, तो सड़क पार करते हुए दुविधा नहीं होनी चाहिए। या तो रुक जाइए, गाड़ी क्रॉस हो जाने दीजिए, तब सड़क पार कीजिए, नहीं तो लगे कि पार कर जाएंगे तो फिर पार कर जाइए। जिस लास्ट 2 क्वेश्चंस, कांग्रेस में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बहुत घमासान देखने को मिला और खुद अलावरू साहब पर जो है बहुत सारे इल्ज़ाम लगे। कांग्रेस के लीडर्स ने कहा कि भाई वो तो टिकट बेच रहे हैं और टिकट्स की खरीद फरोख्त हो रही है। कांग्रेस ने क्या गलतियां की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, भले ही उसकी डिले की बात हो, टाइमिंग की बात हो, जो बहुत काफ़ी क्लोज टू द इलेक्शन आकर ही जो यू गाइस गॉट योर एक्ट राइट? आई डोंट थिंक सो, एवरीथिंग इज़ फाइन। ये सब जो कुछ चीज़ें कहने सुनने को मिलती हैं, इट इज़ वेरी ऑब्वियस। ये कहने सुनने की बात नहीं है ना, वो इमेजेस आ रहे थे लोगों की रोते हुए, बिलखते हुए, कहते हुए कि टिकट्स बेचे जा रहे हैं। तो होता है ना, आप किसी भी एग्जामिनेशन हॉल के बाहर भी चले जाएंगे, रिजल्ट आएगा तो लोग रोते हुए दिखते हैं। ये तो क्या है ना कि अब टिकट 243 ही तो बटेगा ना, टिकटार्थी जो है एक एक सीट पे जो है 200 250 होते हैं, तो किसी एक को मिलेगा, बाकी 199 लोगों को नहीं मिलेगा, तो वो 199 लोग क्या कहेंगे कि हम डिजर्विंग नहीं हैं। देखिए, हम वैसे समाज में रहते हैं ना जहाँ एक फ्रेज बहुत एकदम ऑप्ट है कि हम खुद के लिए वकील और दूसरों के लिए जज होते हैं। तो जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो थोड़ी कहेगा कि हमारे अंदर काबिलियत नहीं है, हम तो बिल्कुल जीत रहे थे, तो वो दोष किसी और पे ही डालेगा ना। और इंचार्ज होते ही इसलिए हैं कि उनके ऊपर दोष डाला जाए। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सही रहेगा आप कह रहे हैं, जिन सीटों पर आप लड़ रहे हैं? कोशिश यही है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट ठीक रहे। और तेजस्वी यादव, लालू यादव, इन सब के खिलाफ IRCTC केस में दिल्ली कोर्ट में अब चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। चुनावों के बीच में जो है रूलिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या असर होगा उसका? नहीं, ये सब तो अब पता चल गया है। देखिए, क्या अनकाठ की हांडी बार बार चढ़ती नहीं है। भाजपा इस मामले में एक्सपोज हो गई है। एक्सपोज इसलिए हो गई है कि वो सारे जो है ना तंत्र का इस्तेमाल करती है, साम दाम दंड भेद का, चुनाव जीतने के लिए। चुनाव के बीच में ही केस खोलना, ये तो साफ साफ है कि आप विपक्ष को डराना चाहते हैं। ED CD ये बहुत पुराना मेथड है। ये सब का अब जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ये सवाल लेकर के बिहार के लोगों को पूछेंगे, वो कहेंगे हाँ कब हुआ, अच्छा। आदत पड़ गई है उनको, आदत नहीं पड़ गई कि किसी के खिलाफ केस हो रहा है, कोई बाहुबली है, चुनाव लड़ रहा है, कोई जीत रहा है। कितने भी लाख का सूट पहन लेना, उनकी सच्चाई अब देश को दिख रही है बहुत क्लियरली। हम आदरणीय अवतार की बात कर रहे हैं। वन फाइनल क्वेश्चन, जो वीडियो बहुत वायरल हो रखी है जिसमें कूदते हुए, स्विम करते हुए आप लोग नज़र आए, मतलब मछुआरों के साथ में मुकेश सहनी जी, आप, वो वोट बैंक जो है इम्पोर्टेंट, वो मैसेजिंग कैसा गया है, उसका कंसोलिडेशन होगा, और वो स्पॉन्टेनियस था पूरी तरीके से स्विमिंग को लेकर? स्पॉन्टेनियस था और एकमात्र कोशिश थी राहुल जी की, क्योंकि वो कहते हैं कि जनता के सवालों को लेकर जनता के बीच होना, जनता के सुख दुख में शामिल होना, यही जनतांत्रिक राजनीति है। और जनतांत्रिक राजनीति को सिर्फ वो भाषण में नहीं बल्कि अपने व्यवहारों में जीते हैं। तो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस था। उसमें मज़ेदार बात यह है कि हम वो जो पोखर है उसमें जो हम लोग जो है राहुल जी उसमें मछली मार रहे थे और जो है स्विम कर रहे थे,
आज भाजपा ने ट्वीट किया है कि देखिए कि बिहार का तालाब कितना साफ हो गया है, ये ट्वीट किया है। तो हम चैलेंज करते हैं, भाजपा का कोई नेता उसी तालाब में डुबकी लगा के दिखा दे, हम चैलेंज करते हैं। देखिए इसी को कहते हैं मार्केटिंग, हर चीज़ का मार्केटिंग करने लगते हैं। हमारी सिर्फ इतनी कोशिश है कि जीविकोपार्जन के लिए एक बड़ी आबादी तालाबों पोखरों पर निर्भर है। वो मछली मारते हैं, मछली मार करके बाज़ार में ले जा कर के बेचते हैं, लोग मछली ख़रीदते हैं, खाते हैं, उनसे जो है ना जीवन यापन चलता है और पीढ़ियों से ये चलता आ रहा है। उनको भी बचाया जाए, इस देश के निर्माण में उनका भी योगदान है, तो इस देश की संपत्ति में उनकी भी हिस्सेदारी हो, यही एक कोशिश है जिसके माध्यम से जो है ये एक्ट किया गया है। चलिए, तमाम इन मैसेजिंग का आखिर असर क्या होता है नतीजों पर, वो देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल कैंपेनिंग के बाकी दिनों के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।